बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपको रवायती चरसी कढ़ाई में एक बिल्कुल नया जायका डेवलप करने की एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी दे रही हूँ। 2 से 3 ऐसी टिप्स हैं जिनसे कि बिल्कुल इसका जायका एक नए लेवल पे पहुँचता है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है सिर्फ एक आध इजाफी मसाले के इस्तेमाल से। इसमें बड़ी अच्छी सी जो है ग्रेवी भी आपको मिलेगी, बिल्कुल ड्राई नहीं होगी जिस तरह के हमारी जो ट्रेडिशनल चरसी कढ़ाई होती है। और इसमें एक बिल्कुल नया आपको फ्लेवर मिलेगा। इफ्तार डिनर के लिए एक बड़ी परफेक्ट रेसिपी है। और अब यकीन माने कि आपने इस तरीके से तैयार कर ली तो लोग आपसे मिन्नतें करके इसकी रेसिपी मांगेंगे, इतनी अच्छी ये तैयार होती है। और अगर बड़ी तादाद में भी आपके मेहमान हैं तो बड़े आराम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लहसुन का पानी आपने तैयार करना है। एक बड़ा बल्ब लहसुन का 2 गिलास पानी में पूरे 10 मिनट तक मीडियम आंच पे पकाएं कि 1 गिलास रह जाए। और इसको एक साइड पे कर दें, छान के रख लें। पैन के अंदर खुला घी ले लें, खुला ऑयल 1 कप भर के मैंने ऑयल का इसके अंदर ले लिया है। 1 किलो चिकन के साथ बना रही हूँ ये कढ़ाई में। हल्का सा जब ये गर्म होने लगे ऑयल तो आपने 1 टीस्पून भर के इसमें नमक ऐड कर देना है। चिकन ऐड करने से पहले नमक को थोड़ा सा आपने ऑयल के अंदर पकाना है। इससे ऑयल के अंदर ऐसा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा कि आपका जो चिकन है उसके एक एक रेशे के अंदर जो है ना ये फ्लेवर जाएगा। अगर चिकन ऐड करके फ्राई करके बाद में नमक ऐड करें तो नमक पूरे तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होता चिकन के अंदर। अगर इस तरीके से ऑयल में थोड़ा सा गर्म करने के बाद आप चिकन को ऐड करेंगे तो चिकन बहुत अच्छा। और दूसरा ये कि इस पर चिकन पे कलर भी जल्दी आएगा नमक वाले ऑयल में फ्राई करने से। अब हमने पूरे 7-8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इस चिकन को जो है फ्राई करना है। इसके ऊपर हमें बड़ा अच्छा सा ब्राउन कलर लेके आना है। आंच अगर आपने मध्यम की तो चिकन पानी छोड़ना शुरू कर देगा और वो जो लुक होती है कढ़ाई वाली वो आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आपने आंच को मध्यम नहीं करना। इसी तरीके से आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए हर तरफ से उलट पुलट करते हुए इस चिकन को बनाना है। बड़ी मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है तो पूरी वीडियो को आपने गौर से देखना है, स्किप नहीं करना। ये देखिए हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा मज़ीद कलर हमने इसके ऊपर लेके आना है। पूरे 7-8 मिनट आपको इस प्रोसेस के अंदर लगेंगे। ये देखिए जब इस तरह का कलर आना शुरू हो जाए ना दोनों साइड से चिकन को, तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये हमने इसमें से निकाल लेना है। काफ़ी खुले ऑयल में हमने इसको फ्राई किया और ये ऑयल अपने वेस्ट नहीं करना। इससे अगर आप तड़के वाले चावल बनाते हैं बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है चावलों के अंदर। मैं तो स्पेशली फ्राइंग का जो ऑयल है इसको चावलों में ही यूज़ करती हूँ और चावलों में बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अब देखिए बराए नाम से ऑयल इसके अंदर रह गया। अब जी 1 किलो चिकन था तो 3 पाव टमाटर हाफ करके मैं डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है लहसुन का वो पानी जो कि हमने पका के तैयार किया था। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने की बजाय ये पानी ऐड करें और फिर देखें कि क्या फ्लेवर मिलता है और आपको एक बिल्कुल नया ही जायका इस कढ़ाई के अंदर मिलेगा। इसके अलावा भी 2 टिप्स आगे आपको दूंगी जिससे कि ये कढ़ाई ज़रा डिफरेंट तैयार होगी और एक नए स्टाइल की चरसी कढ़ाई आप बनाने में कामयाब होंगे और यकीनन मास्टर शेफ़ कहलाएंगे। अब हमने इसको बिल्कुल लो आंच के ऊपर 12 मिनट तक कुक करना है। 12 मिनट में ये होगा चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और ये जो छिलके हैं बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। ये सारे छिलके बड़ी आसानी से टमाटर से अलग हो जाएंगे। सारे छिलकों को अलग करने के बाद इनको हल्का हल्का मैश कर लेंगे हम और फिर हमने आँच को तेज़ करके इस पानी को खुश्क कर लेना है। पूरे 12 से 15 मिनट देंगे तो चिकन बहुत अच्छा सा इसके अंदर गल चुका होगा। यहाँ पे हमारा चिकन जो है काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका हुआ है और मज़ीद आगे थोड़े से कुकिंग प्रोसेस में और भी हो जाएगा। इस तरीके से मैश करते हुए पानी को खुश्क करेंगे। जो जो पानी खुश्क होगा बड़ी अच्छी ग्रेवी बनेगी। इस स्टेज पे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च आपने और थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक इसमें ऐड कर देनी है ताकि उसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। बाकी गार्निशिंग के लिए हम बाद में भी अदरक को इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें जो जो ये खुश्क हो रहा है ग्रेवी कितनी अच्छी सी और बनती जा रही है सॉफ्ट सी, लेकिन हमने थोड़ा सा ग्रेवी को बढ़ाना है। अगर सिर्फ टमाटर के साथ इसकी ग्रेवी बनाई जाए तो ग्रेवी बनाए नाम ही बनती है, सिर्फ चिकन ही चिकन होता है। लेकिन इफ्तार डिनर में अगर आपके ढेर सारे मेहमान हैं तो हमने थोड़ी सी अगर ग्रेवी को बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे आगे चल के आपको बताती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी सी ग्रेवी और अब इसमें ऑयल तकरीबन बनाए नाम ही रह गया हुआ है। शाइन के लिए थोड़ा सा ऑयल बाद में हम ऐड करेंगे और वही वाला ऑयल ऐड करेंगे जिसमें कि हमने चिकन को फ्राई किया था। अब जी आधा कप दही को अच्छे से फेंटना है। आमतौर पर चरसी कढ़ाई में दही को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इस तरह लहसुन के पानी में जो पकने वाली कढ़ाई है इसमें आप दही डालेंगे तो एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, दूसरे ये कि आपकी ग्रेवी जो है वो इतनी होगी कि आप मेहमानों की बड़ी तादाद को भी सर्व कर सकते हैं और लोग पेट भर के इसको खा सकते हैं और फ्लेवर बहुत ही एक्सीलेंट आएगा, बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब ये देखिए दही का पानी भी मैंने खुश्क कर लिया 5 मिनट में। 5 मिनट में धीमी आंच पे अब थोड़ा सा जो ऑयली फ्राइंग वाला था ना 2-3 टेबलस्पून शाइन के लिए मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। अब इसके अंदर 2 स्पेशल मसाले ऐड करेंगे।
ताज़ा कुटी हुई मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून और कुटा हुआ ज़ीरा आधा टीस्पून, ये ज़रूर आपने ऐड करना है। अमूमन चरसी कढ़ाई में लोग ज़ीरा ऐड नहीं करते, लेकिन आप मेरे कहने पर इसको इस तरह दही के साथ ज़ीरे में पका के देखें और फिर देखिएगा क्या फ्लेवर बनता है। और आपने अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है ये कढ़ाई बना के कि इसका फ्लेवर आपको कैसा लगा। ये भी बताइएगा कि आप दुनिया के किस हिस्से, किस मुल्क, किस शहर से देख रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमारे मोहब्बत करने वाले दुनिया में कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं। अब जी गार्निशिंग के लिए इसमें जूलियन कटी अदरक डाल दी है, लंबाई में कटी हुई कुछ हरी मिर्चें इसमें ऐड करते हैं और तैयार है ज़बरदस्त किस्म की आपकी एक बिल्कुल नए स्टाइल और नए फ्लेवर की चरसी कढ़ाई, जो जिसका रंग भी ऐसा सुर्ख सुर्ख नहीं होगा जैसे कि आमतौर पर रवायती कढ़ाई का होता है। और इसमें तो बिल्कुल ही मसाले आपको पता है कि यूज़ नहीं किए जाते चरसी कढ़ाई में, सिर्फ नमक, काली मिर्च। इसमें हमने ज़ीरा भी ऐड किया है, दही भी ऐड किया है, लहसुन का पानी ऐड किया है, तो एक बिल्कुल नया फ्लेवर आपको मिलेगा। वीडियो को पसंद क्या आए तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। आने वाले दिनों में भी जो वीडियोस हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं वो आप तक पहुंचती रहें। सैर और इफ्तार के हवाले से बहुत सी वीडियोस हमने आपके लिए अपलोड की हैं, तो चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कि अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। व्यूज़ हमारे बहुत हैं, हमारी फैमिली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, सब्सक्रिप्शन भी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन आपके कमेंट्स बहुत कम होते हैं। और जबकि मुझे कमेंट्स के मामले में सबसे ज़्यादा खुशी होती है, तो आपसे मेरी ख़ास ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपकी कोई सजेशंस हो, कोई फरमाइशें हो, तो वो भी अपने कमेंट्स में लिख भेजा करें। उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई और रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।